हेलो फ्रेंड्स। आज डे टू के सेशन में हम लोग क्या सीखेंगे? डे टू के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी इंडस्ट्री में जब हम लोग इंटर करते हैं तो उस इंडस्ट्री का एक टर्मिनोलॉजी होता है कि भैया इस इंडस्ट्री में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, कौन कौन से वर्ड का प्रयोग किया जाएगा, राइट? तो हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसे बहुत सारे वर्ड है जिसको आपको जानना है, जिस वर्ड को आपको अपने अंदर समाहित कर लेना है, राइट? ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये जो वर्ड है अब आपको डे टू डे डेली आपको ये सुनने को मिलेगा कि भाई इसका मतलब क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है? और ये जो वर्ड मैं बताने जा रहा हूँ, इस वर्ड को जानने के बाद ही आपको मैं प्रोडक्ट के सेशन में लेके जाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट में इन सारे वर्ड का इस्तेमाल होगा ताकि आप इजीली ये समझ सके और माइंड में रिकॉल कर सके कि भैया इस शब्द का मतलब ये होता है, ठीक है? तो हर इंडस्ट्री की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है, तो हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री की ये सब टर्मिनोलॉजी है, इसको आपको बहुत ही समझदारी से समझना है, ठीक है? तो चलिए हम लोग समझते हैं कि क्या क्या है टर्मिनोलॉजी, ठीक है? एक एक करके बहुत ही आराम से धीरे धीरे समझते हैं, ठीक है? देखो, पहला टर्मिनोलॉजी क्या है, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आराम से समझ में आए, ठीक है? पहला टर्मिनोलॉजी का नाम है सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड तो आप जानते ही हो। सम एश्योर्ड का मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान 10 लाख रुपए का पॉलिसी लिया है, राइट? तो अधिक से अधिक वो कितने का क्लेम ले सकता है? 10 लाख रुपए का। मतलब व्हाट इट मीन, द मैक्सिमम अमाउंट योर इंश्योरेंस कंपनी विल पे इन ए ईयर। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? इफ योर सम एश्योर्ड इज 10 लाख, यू कैन क्लेम अप टू 10 लाख इन ए ईयर। अगर आपका सम एश्योर्ड 10 लाख है तो आप अधिक से अधिक कितना क्लेम कर सकते हो उस साल में? 10 लाख रुपए। तो सम एश्योर्ड का मतलब क्या हुआ? वो मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम क्लेमेबल अमाउंट जो कंपनी क्लेम देगी। या कितने का आपने हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, 10 लाख का, 20 लाख का, तो उसको हम लोग बोलते हैं सम एश्योर्ड, कि भाई 10 लाख सम एश्योर्ड का पॉलिसी चल रहा है मेरा, 20 लाख सम एश्योर्ड का चल रहा है, राइट? तो हम लोग सम एश्योर्ड का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रीमियम। अब प्रीमियम को समझते हैं कि जब भी हम, मान लो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं, या 20 लाख का, 50 लाख का, 1 करोड़ का, चाहे जितने का, हम जितना सम एश्योर्ड का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे उसके बदले में हम कुछ प्रीमियम देंगे। भाई अगर 10 लाख का पॉलिसी हम लिए हेल्थ इंश्योरेंस, तो उसके बदले में हमारा कितना प्रीमियम आया? तो प्रीमियम का संबंध किससे होता है? एक इंसान के एज से होता है हेल्थ इंश्योरेंस में, एक इंसान के डिजीज होता है तो उससे भी संबंध होता है, एक इंसान के प्लेस से कि वो रहता कहाँ है, ठीक है? ये बहुत सारे फैक्टर निर्भर करते हैं प्रीमियम में। तो 10 लाख का पॉलिसी हमने लिया तो उसके बदले में प्रीमियम कितना दिया गया, राइट? इसका मतलब क्या है? द अमाउंट यू पे मंथली और ईयरली टू कीप द पॉलिसी एक्टिव। इस 10 लाख के पॉलिसी को एक्टिव रखने के लिए, या इसका जो वैल्यू है वो प्रीमियम से तय होता है। तो जब आप प्रीमियम देते हैं तो आपको पॉलिसी हो जाती है, और फिर अगले साल फिर से प्रीमियम देते हैं तो पॉलिसी हो जाती है। तो प्रीमियम मंथली भी दिया जा सकता है, ईयरली भी दिया जा सकता है, छमाही भी दिया जा सकता है, राइट? किस्तों में भी दिया जा सकता है। ओके, तो सम एश्योर्ड कितना हो, कितना है, और एज कितना है, इन सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है कि भाई प्रीमियम कितना होगा, और प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस का बढ़ता जाता है, राइट? तो हायर द सम एश्योर्ड, हायर द प्रीमियम। जितना बड़ा पॉलिसी लोगे उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा लगेगा, राइट? 10 लाख का ले रहे हो तो 10 लाख का थोड़ा कम प्रीमियम आएगा, 20 लाख का ले रहे हो, 50 लाख का ले रहे हो तो थोड़ा ज्यादा आएगा, राइट? तो यहाँ से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि भैया प्रीमियम क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का मतलब पॉलिसी लेते समय, जब कोई पर्सन है, ये पर्सन है राम, ये पॉलिसी लिया 10 लाख का, तो 10 लाख का पॉलिसी लेते समय उसके बॉडी में जो पहले से बीमारी होंगे, राइट, उसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं, पीईडी। इसका मतलब क्या है? एनी इलनेस यू हैड बिफोर बाइंग द पॉलिसी। पॉलिसी बाई करने से पहले आपके शरीर में क्या क्या बीमारी है, राइट, उसको हम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहते हैं। अब प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो होता है उसका वेटिंग पीरियड चलता है, राइट? यानी कि हमने 10 लाख का पॉलिसी ले लिया लेकिन हमको पहले से किडनी की कोई बीमारी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 1 महीना में जाके उसका इलाज करा लेंगे, क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में 3 साल का वेटिंग पीरियड चलता है। कितने साल का? 3 ईयर का। इसमें अभी करंट आईआरडीए डाटा के अनुसार 3 ईयर का वेटिंग पीरियड चलता है। तो आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि भाई पहले से जो बीमारी होती है, ठीक है? अब बात करते हैं वेटिंग पीरियड की।
देखो वेटिंग पीरियड क्या होता है। अब कोई इंसान ने पॉलिसी लिया, 10 लाख का पॉलिसी ले लिया, ठीक है, 10 लाख सम एश्योर्ड का। अब उसमें तीन तरह का वेटिंग पीरियड चलते हैं, ठीक है। पहला तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, पीढ़ी का वेटिंग पीरियड चल लिया। कितना चलेगा? 3 साल तक। यानी जो मेरे बॉडी में पहले से बीमारी है, उसका इलाज हम 3 साल के बाद ही करा पाएंगे, तो वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड हो गया। फिर स्पेसिफिक डिजीज का भी वेटिंग पीरियड होता है, जो 2 साल का होता है, ठीक है। फिर इनिशियल वेटिंग पीरियड होता है। इनिशियल वेटिंग पीरियड मतलब 10 लाख का हमने पॉलिसी ले लिया, ठीक है। अब वो 30 दिन तक इनिशियल वेटिंग पीरियड कहा जाता है। 30 दिन के बाद इनिशियल वेटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, फिर कोई भी बीमारी डायग्नोज होती है तो उसका हम इलाज करा सकते हैं, ठीक है। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड हो गया, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज वेटिंग पीरियड हो गया, स्पेशल वेटिंग पीरियड हो गया, और मैटरनिटी वेटिंग पीरियड। मैटरनिटी में जैसे डिलीवरी वाले केसेस हो गया, आईवीएफ हो गया, राइट, एडॉप्शन हो गया। तो ये जो मैटरनिटी डिलीवरी वाले केसेस होते हैं, उसमें हमारे पास 9 मंथ से लेकर 4 साल का वेटिंग पीरियड होता है। जैसे नीवा बुबा के प्रोडक्ट में आप जाओगे, तो प्रोडक्ट में किसी प्रोडक्ट में 2 साल का वेटिंग पीरियड है, किसी प्रोडक्ट में वेरिएंट में 3 साल का है, 4 साल का है। और नीवा बुपा इज द वन फर्स्ट कंपनी जो सबसे कम वेटिंग पीरियड देता है मैटरनिटी वाले केसेस में। यानी 9 मंथ तक का वेटिंग पीरियड हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो वेटिंग पीरियड समझ में आ गया। वेटिंग पीरियड का मतलब कि भाई जितना वेटिंग पीरियड दिया गया है तब तक आप उस चीज का क्लेम नहीं कर सकते। वो वेटिंग पीरियड सर्व करने के बाद, यानी समय खत्म होने के बाद ही आप उस पर्टिकुलर चीज का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वेटिंग पीरियड भी समझ में आ गया होगा, ठीक। फिर होता है को पेमेंट। को पेमेंट का मतलब क्या होता है? अ फिक्स्ड परसेंटेज यू मस्ट पे फ्रॉम द क्लेम अमाउंट। 20% को पे, 1 लाख बिल यू पे 20,000, इंश्योर पे 80,000। इसका मतलब क्या हुआ? मान जाओ पॉलिसी लेते समय आपने को पे पेमेंट का फीचर का इस्तेमाल कर लिया कि भैया 20% को पे रहेगा, 20% को पे। अब 20% कोपे का मतलब ये हुआ कि जब भी क्लेम आएगा, उस क्लेम में 20% आपको अपने जेब से देना पड़ेगा, 80% कंपनी देगी। समझ में आ गया ये बात है? फिर से मैं समझा रहा हूं। मान जाओ 1 लाख का बिल आया, 1 लाख के बिल में 20,000 आप दोगे, और 80,000 कौन देगा? कंपनी देगा। तो बेसिकली आपको कभी भी को पे लगा के नहीं देना है पॉलिसी। अगर कस्टमर कह रहा है कि भाई को पे लगा दो, थोड़ा प्रीमियम कम हो जाएगा, तो आप को पे लगा दो। लेकिन को हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया हमको फ्यूचर में सब कुछ कंपनी पे करे, मुझे अपने जेब से ना पे करना पड़े, राइट। तो चलिए को पे भी समझ गए हम लोग। फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे, डिडक्टिबल पे। व्हाट इट मीन्स? फिक्स्ड अमाउंट यू मस्ट पे बिफोर क्लेम इज अप्रूव्ड, ठीक है। 50,000 डिडक्टिबल है, तो इंश्योरेंस पे आफ्टर यू कवर दिस अमाउंट। देखो डिडक्टिबल में क्या होता है, लोग प्रीमियम कम करने के लिए डिडक्टिबल लगा देते हैं। इसके लिए क्या होता है कि फिक्स्ड अमाउंट आपको पे करना पड़ता है क्लेम अप्रूव होने के पहले, ठीक है। तो अगर आप इसको फीचर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता कि डिडक्टिबल आपको कभी लगाना है, ठीक है। फिर होता है नेटवर्क हॉस्पिटल। नेटवर्क हॉस्पिटल का मतलब वो सारे टाई अप हॉस्पिटल जो इंश्योरेंस कंपनी से टाई अप है। मान लो नीवा बुपा की काम बात करें तो 10,000 से ज्यादा हॉस्पिटल नीवा बुपा से टाई अप है। अब जो टाई अप हॉस्पिटल है वहां से कोई कस्टमर इलाज कराता है नीवा बुपा का, तो उस पर्सन को कैशलेस क्लेम मिल जाता है, राइट। तो नेटवर्क हॉस्पिटल का बेनिफिट क्या होता है कि कैशलेस ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है, कि भाई जाओ कार्ड दिखाओ तुरंत अपना ट्रीटमेंट करवाओ, ठीक है। अब कैशलेस वर्सेस रीएम्बर्समेंट का मतलब क्या होता है? देखो कैशलेस का मतलब ये होता है कि कभी भी आप हॉस्पिटल में गए, जो कंपनी से टाई अप हॉस्पिटल है, वहां पे डायरेक्टली आप अपना क्लेम सेटल करा सकते हो 30 मिनट के अंदर। हॉस्पिटल सेटल बिल डायरेक्टली विद इंश्योरर, ठीक है। हॉस्पिटल सेटल करती है बिल को डायरेक्टली विद इंश्योरर। इंश्योरेंस कंपनी का और हॉस्पिटल का आपस में टाई अप रहता है, वो तुरंत 30 मिनट के अंदर क्लेम पास कर देती है और आपका काम हो जाता है। उसको कैशलेस कहते हैं, ठीक है। और रीएम्बर्समेंट का मतलब यू पे फर्स्ट देन क्लेम विद डॉक्यूमेंट। रीएम्बर्समेंट का मतलब होता है कि मान लो 1 लाख बिल आया, तो वो 1 लाख रुपया आप पूरा अपने जेब से पे किए। इसके बाद उसका जो बिल है, डॉक्यूमेंट है, वो आपने कंपनी को दिखाया, अपलोड किया, फिर जाकर के 10 से 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपके अकाउंट में आता है। उसको रीएम्बर्समेंट कहते हैं। तो बेसिकली रीएम्बर्समेंट किसमें होता है? जो नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल होते हैं। जैसे आपने किसी ऐसे जगह पे इलाज किया जो न्यू बुपा से टाई अप नहीं है हॉस्पिटल,
तो वहां पे आपने इलाज करवाया तो वहां पे बिल आपको अपने जेब से देना पड़ेगा। फिर जो बिल का डॉक्यूमेंट है उसको आप अपलोड करोगे तो आपको पैसा आपके अकाउंट में दे दिया जाएगा। इस प्रोसेस को रीएम्बर्समेंट कहते हैं। ये दोनों आपको क्लियर हो जाएगा, हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है डे केयर प्रोसीजर। डे केयर प्रोसीजर का मतलब क्या, व्हाट इट मीन्स, ट्रीटमेंट डन विदाउट 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन। ऐसे ट्रीटमेंट जिसको 24 घंटा भर्ती होने की जरूरत ही नहीं है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा अपना गए हॉस्पिटल में, ट्रीटमेंट करवाए, सर्जरी कराए, इलाज करवाए, कुछ भी कराए, वो सारी चीजें किस में आते हैं, डे केयर प्रोसीजर में आते हैं, ठीक है। ऐसे जैसे कैटरेक्ट हो गया, डायलिसिस हो गया, कीमोथेरेपी हो गया, ये सब 24 आवर की जरूरत नहीं पड़ती है, जल्दी हो जाते हैं, तो इसको हम डे केयर प्रोसीजर हम कहते हैं, ठीक है। फिर नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का मतलब क्या हुआ, व्हाट इट मीन्स, एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड और प्रीमियम डिस्काउंट फॉर नॉट मेकिंग एनी क्लेम। फॉर एग्जाम्पल 5 लाख प्लान बिकम 6 लाख नेक्स्ट ईयर, नो एक्स्ट्रा चार्ज। देखो नो क्लेम बोनस का मतलब हुआ कि भैया आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया और आपने 1 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया, तो कोई क्लेम नहीं लिया तो कंपनी आपको कुछ बोनस देती है, कुछ रिवार्ड देती है। उस रिवार्ड का इस्तेमाल आप चाहो तो प्रीमियम भरने में कर सकते हो, ओपीडी में कर सकते हो, डिडक्टिबल में कर सकते हो, किसी चीज में कर सकते हो, राइट। तो नो क्लेम बोनस इसका मतलब ये हुआ। तो जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया, न्यू का एक्सपायर प्रोडक्ट लिया, आपने कोई भी क्लेम नहीं दिया इस साल, तो अगले साल 10% आपको नो क्लेम बोनस मिल जाता है, ठीक है, या फिर कैशबैक मिल जाता है। रूम रेंट, रूम रेंट लिमिट, व्हाट इट मीन्स, इट मीन्स डेली कैप ऑन हॉस्पिटल रूम रेंट। एग्जाम्पल 5,000 पर डे डेली लिमिट, इफ यू स्टे इन 8,000 पर डे रूम रेंट, यू पे द एक्स्ट्रा। मान जाओ आपके पॉलिसी में रूम रेंट लिमिट लगा है कि भैया हम अपन केवल 5,000 पर डे ही दे पाएंगे रूम का, लेकिन आप हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, उस रूम में रूम रेंट का लिमिट कितना है, भैया 8,000 रुपये पर डे प्राइस है उसका। तो 5,000 तो कंपनी दे दे रही है, लेकिन बचा 3,000, 3,000 को आप अपने जेब से खुद से पे करोगे, उसको रूम रेंट लिमिट कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं री स्टोर और रीफिल बेनिफिट। इसका मतलब क्या होता है, इफ सम एश्योर्ड इज एग्जॉस्टेड इट गेट्स रीस्टोर्ड अगेन। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख यूज्ड वंस, फुल 10 लाख अवेलेबल अगेन फॉर द नेक्स्ट क्लेम। फॉर एग्जाम्पल फिर से साधारण भाषा में समझा रहा हूँ कि मान जाओ 5 लाख का राम ने हेल्थ इंश्योरेंस का पॉलिसी लेके रखा है, और 6 महीना बाद उसने कोई इलाज कराया, कोई बीमारी हो गया और 5 लाख का बिल आ गया, तो 5 लाख का पूरा क्लेम पास हो गया, राइट, कंपनी ने पैसा दे दिया। इसके बाद क्योंकि आपकी पॉलिसी 5 ही लाख की चल रही थी और 5 लाख का पूरा आपने क्लेम ले लिया, तो जीरो हो जाना चाहिए। लेकिन अगर रीस्टोर बेनिफिट है, उसके अंदर रिस्टोरेशन का बेनिफिट है, तो ये अगेन 5 लाख रुपया हो जाएगा, ठीक है। फिर से ये 5 लाख रुपया, अब फिर से जाके आप इलाज कराओगे तो 5 लाख तक का क्लेम ले सकते हो। अगर ये 5 लाख का पूरा क्लेम ले लिए तो फिर से अगेन ये 5 लाख रुपया हो जाएगा। इसको रीस्टोरेशन कहते हैं कि भैया रीस्टोर हो जा रहा है हमारा सम एश्योर्ड, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा फीचर होता है, ठीक है। सेम ईयर के अंदर रीस्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर होता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ कि आप डॉक्टर के एडवाइस पे आप अपने घर पे ही पूरा ट्रीटमेंट करवा रहे हो, ठीक है। अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज नहीं हो सकता है तो घर पे ही कराना पड़ता है, ठीक है, तो उसको डोमिसिलरी ट्रीटमेंट हम कहते हैं, ठीक है। ओपीडी कवर, व्हाट इट मीन्स, व्हाट इट मीन, कवर्स डॉक्टर कंसल्टेशन, टेस्ट एंड मेडिसिन विदाउट हॉस्पिटलाइजेशन। बिना हॉस्पिटलाइजेशन का डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हो, टेस्ट करवा सकते हो, डायग्नोज करवा सकते हो, मेडिसिन ले सकते हो विदाउट हॉस्पिटल, ये सब ओपीडी के अंदर आता है, ठीक है। तो ओपीडी का अलग से एड ऑन होता है जिसको आप लोग ऐड कर सकते हो कभी भी किसी भी पॉलिसी के अंदर, ठीक है। फिर होता है आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ, आयुष का फुल फॉर्म होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, कवर्ड इफ पॉलिसी अलाउ, ठीक है। अगर उस पॉलिसी में आयुष ट्रीटमेंट अलाउ करता है तो वो कवर हो जाता है, तो आयुष ट्रीटमेंट भी अलाउ करता है, ठीक है। तो आयुष का फुल फॉर्म ये हो गया। सब लिमिट, सब लिमिट किसको कहते हैं, सब लिमिट का मतलब क्या हुआ, व्हाट इट मीन्स, कैप ऑन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट आर कंडीशन एक्सपेंसेस। एग्जांपल 1 लाख लिमिट ऑन कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ टोटल सम एश्योर्ड इज 10 लाख, राइट। किसी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए सब लिमिट लगा है कि भाई भाई फला बीमारी है, उस बीमारी के लिए हम इतना ही देंगे, 1 लाख रुपए ही देंगे, भले वो 10 लाख का इंश्योरेंस क्यों नहीं चल रहा है, राइट। उसको सब लिमिट कहते हैं कि भाई किसी बीमारी के अंदर लिमिट लगा पड़ा है, ओके। फिर बात करते हैं ग्रेस पीरियड की। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या हुआ,
15 से 30 दिन एक्स्ट्रा टाइम टू रिन्यू द पॉलिसी आफ्टर एक्सपायरिंग विदाउट लूजिंग कंटिन्यूटी। ग्रेस पीरियड का मतलब हुआ कि मान जाओ आप किसी तारीख को 1 तारीख को पॉलिसी लिए हुए हो, अब अगले साल वो 1 तारीख को उसका प्रीमियम देना है, राइट। अब 1 तारीख को अगले साल आप प्रीमियम नहीं दे पाए तो कंपनी आपको 10 से 15 दिन का टाइम देती है, 15 से 30 दिन का टाइम देती है कि भाई इस पीरियड के अंदर आप पैसा जमा कर दो, रिन्यूअल पे कर दो, राइट। तो इस पीरियड तक आपकी पॉलिसी लैप्स नहीं होती है, सब कुछ पॉलिसी एक्टिव रहती है। लेकिन इस पीरियड के बाद अगर पैसा आपने नहीं जमा किया तो वो पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है, राइट। जब टूट जाता है तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाती है। उस बीच आपको कुछ भी हो जाए कोई क्लेम नहीं मिलेगा, बिकॉज पॉलिसी इज नॉट इनफोर्सेबल, बिकॉज आपने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया, आपने कोई प्रीमियम नहीं दिया है। क्लियर? इसको हम ग्रेस पीरियड कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग अगला चलते हैं, पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो, स्विच फ्रॉम वन इंश्योरेंस कंपनी टू अनदर विदाउट लूजिंग वेटिंग पीरियड। मान जाओ आपने स्टार हेल्थ से 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस लिया है, अब आपका मन कर रहा है कि मुझे उस पॉलिसी को ट्रांसफर करना है, स्विच करना है, पोर्ट कराना है, किसमें, नीवा में कराना है। तो कोई भी व्यक्ति करा सकता है। और यहाँ का जो वेटिंग पीरियड चल रहा है वो कुछ भी लूज नहीं होगा, एज इट इज चलता रहेगा और नीवा का प्रोडक्ट उसको मिल जाएगा। ठीक है। उसको हम स्विचिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, पोर्टेबिलिटी कहते हैं, या पोर्ट करना कहते हैं। इन इन इनकर्ड क्लेम रेशियो, इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब क्या होता है, व्हाट इट मीन्स, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड वर्सेस क्लेम पेड। इनकर्ड क्लेम रेशियो का मतलब क्या हुआ, टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट हुआ। मान जाओ कि 1,000 लोगों को सेल किया गया, 1,000 लोगों को सेल करने में टोटल प्रीमियम कितना कलेक्ट किया गया, ठीक है। फिर क्लेम आ गया, 1,000 लोगों से की पॉलिसी हुई, टोटल प्रीमियम इकट्ठा हुआ, फिर क्लेम आ गया, राइट। तो टोटल कितना क्लेम पेड हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, आईसीआर, इनकर्ड क्लेम रेशियो। यानी कि टिप या 50 से 80% आईसीआर इंडिकेट फाइनेंशियली हेल्दी इंश्योरेंस। अगर किसी कंपनी का आईसीआर 50 से 80% है तो हम उसको कहेंगे कि बढ़िया बढ़िया कंपनी है। ठीक है। ये हो गया। फिर बात करते हैं 20 में क्या है, एक सेकेंड। 20 में है टॉपअप एंड सुपर टॉपअप प्लान। टॉपअप का मतलब कवर कॉस्ट एबव ए फिक्स्ड अमाउंट पर क्लेम। सुपर टॉपअप का मतलब कवर आफ्टर टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड एस सेट लिमिट इन ईयर। एक साल में जितना एक्सपेंसेस सेट किया गया है, ठीक है, अगर वो एक्सीड हो जाता है तो उसके लिए सुपर टॉपअप की व्यवस्था होता है। ठीक है। टॉपअप का मतलब कवर कॉस्ट एबव ए फिक्स्ड अमाउंट पर क्लेम। ठीक है। जितना फिक्स्ड अमाउंट पर क्लेम का है उसके ऊपर अगर आपको कुछ चाहिए तो टॉपअप करना पड़ता है। ठीक है। तो आप पॉलिसी में टॉपअप और सुपर टॉपअप का भी फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर क्या है, कुमुलेटिव बोनस। कुमुलेटिव बोनस का मतलब क्या हुआ, व्हाट इट मीन, एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड एवरी क्लेम फ्री ईयर विदाउट एक्स्ट्रा प्रीमियम। कुमुलेटिव बोनस एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड देता है, जैसे बूस्टर प्लस का फीचर होता है कि भाई अपना 10 लाख का सम एश्योर्ड चल रहा है, अगले साल वो 10 का 20 बन गया या 10 का 15 हो गया, राइट। एक्स्ट्रा सम एश्योर्ड एवरी क्लेम फ्री ईयर विदाउट एक्स्ट्रा प्रीमियम। ठीक है। हमने कोई क्लेम नहीं लिया तो अगले साल नेक्स्ट ईयर हमारा सम एश्योर्ड बढ़ जाएगा, उसको हम कुमुलेटिव बोनस कहते हैं, भाई कुमुलेटिव बोनस हमको मिला हुआ है। ठीक है। फिर बात करते हैं फ्लोटर। फ्लोटर का मतलब क्या होता है, जैसे कि पॉलिसी या तो इंडिविजुअल होती है, कोई भी पॉलिसी आती है या तो आप खुद के लिए ले सकते हो इंडिविजुअल, या तो आप फैमिली के लिए ले सकते हो। दो ही तरह का होता है, एक इंडिविजुअल होता है, एक फैमिली के लिए होता है, फैमिली फ्लोटर। यानी हस्बैंड वाइफ बच्चे सब एक ही में कर दिए, उसको फैमिली फ्लोटर। दो तरह का फ्लोटर होता है, वन प्लान कवरिंग द इंटायर फैमिली, शेयर्ड सम इंश्योर्ड, राइट। तो मान लो 10 लाख का पॉलिसी चला तो ये 10 लाख का सम इंश्योर्ड पूरे इंटायर फैमिली पे चल रहा है। क्लियर? ठीक है। इंडिविजुअल पॉलिसी का मतलब आपने 10 लाख का पॉलिसी लिया है, ये केवल आप ही के ऊपर अप्लाई है क्योंकि आपने इंडिविजुअल पॉलिसी लिया है, फैमिली फ्लोटर वाला पॉलिसी नहीं लिया है। ठीक है। फिर बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो का मतलब क्या हुआ, व्हाट यू मीन, परसेंटेज ऑफ टोटल क्लेम सेटल्ड बाय द कंपनी, राइट। तो 95% से ज्यादा अगर है या 95% तक है तो हम उसको ट्रस्टेड इंश्योर कहते हैं, भाई ये इंश्योरेंस कंपनी बहुत अच्छा है, ये अपने सारे कस्टमरों का क्लेम आराम से दे देती है। ठीक है। तो इसको हम क्लेम सेटलमेंट रेशियो कहते हैं। अंडर राइटिंग किसको कहते हैं, क्या होता है अंडर राइटर, इंश्योरर चेक योर एज, हेल्थ, रिपोर्ट, लाइफ स्टाइल बिफोर गिविंग यू ए पॉलिसी। इंश्योरर जो होता है, अंडर राइटिंग का मतलब क्या हुआ, आपने पॉलिसी के लिए प्रपोजल दिया, अब कंपनी की अंडरराइटिंग टीम बैठ करके ये जांचेगी
कि जो व्यक्ति ने प्रपोजल दिया हुआ है, जिसने पैसा जमा किया हुआ है, उसका एज क्या है, उसका हेल्थ क्या है, उसका रिपोर्ट क्या है, उसका लाइफ स्टाइल क्या है, उसका इनकम क्या है, ये सारी, उसको करंट में डिजीज है कि नहीं, क्या खाता पीता है, ठीक है, सिगरेट पीता है कि नहीं, ये सारी चीजें चेक करने के बाद वो ये तय करती है कि भैया इस पर्सन को पॉलिसी दिया जाए या न दिया जाए। तो ये पूरा प्रोसेस कौन करता है? ये अंडर राइटर करता है, ठीक है। तो इसी को अंडर राइटर कहते हैं। एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन का मतलब वो सारी चीजें जो पॉलिसी में कवर्ड नहीं होती है। ट्रीटमेंट नॉट कवर्ड इन योर पॉलिसी, जैसे कि कॉस्मेटिक सर्जरी, डेंटल, फलाना ढेकाना, ये सब कवर नहीं होता है। तो जो जो चीजें कवर नहीं होते हैं उसको हम एक्सक्लूजन कहते हैं कि भाई फला फला चीजें कवर नहीं हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं फ्री लुक पीरियड की। व्हाट इट मीन, फ्री लुक पीरियड मतलब क्या होता है? 15 डे आफ्टर बाइंग पॉलिसी टू कैंसिल एंड गेट ए फुल रिफंड इफ नॉट सेटिस्फाइड। देख रहे हो, फ्री लुक पीरियड मतलब हमने 5 लाख का पॉलिसी लिया और पॉलिसी बॉन्ड मुझे आ गया। अब कंपनी हमको 15 दिन तक का टाइम दिया है कि भैया ये पॉलिसी तुम्हें पसंद है ना, अगर नहीं पसंद है तो 15 दिन के अंदर पॉलिसी कैंसिल करके पूरा पैसा वापस ले सकते हो, अगर सेटिस्फाइड नहीं हो तो हर कस्टमर को 15 दिन तक का टाइम दिया जाता है सोचने विचारने के लिए, समझने के लिए। उसी को हम फ्री लुक पीरियड कहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं मैटरनिटी कवर की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैटरनिटी कवर? मैटरनिटी कवर मतलब कवर डिलीवरी, आईवीएफ, सरोगेसी, न्यू बॉर्न बेबी अवेलेबल इन स्पेसिफिक प्लान आफ्टर ए वेटिंग पीरियड। तो जैसे न्यू अबूपा के एस्पायर प्लान में मैटरनिटी कवर मिलता है, ठीक है, जो मिरेकल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मैटरनिटी हो गया। ये हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ रहे हैं। पॉलिसी लैप्स का मतलब क्या हुआ? पॉलिसी एंड्स इफ रिन्यूअल प्रीमियम प्रीमियम इज नॉट पेड। देखो, आपने 5 लाख का पॉलिसी लिया, आज लिया, अब अगले साल इसी डेट को आएगा ना प्रीमियम देने के लिए। अब आपको ग्रेस पीरियड भी मिल गया 15 से 30 दिन का। अब उस पीरियड में भी आपने पॉलिसी का प्रीमियम नहीं भरा तो पॉलिसी लैप्स हो गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो गया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ब्रेक हो गया ना, तो उसको हम पॉलिसी लैप्स कहते हैं। जब पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो वो किसी काम का नहीं होता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक हो जाता है। उस दौरान आप कोई क्लेम नहीं ले सकते, कुछ मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं रहता है, खत्म हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्लेम इंटीमेशन का। क्लेम इंटीमेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट इट मीन्स, इन्फॉर्म इंश्योरर विद इन स्पेसिफिक आवर्स ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन। हॉस्पिटल में एडमिशन होने से पहले इंश्योरर को आप इन्फॉर्म कर दो, इसको बोलते हैं क्लेम इंटीमेशन, कि भैया मैं फला हॉस्पिटल में एडमिट होने जा रहा हूँ इतना आवर के लिए, फला चीज के लिए, तो अपने इंश्योरर यानी अपनी इंश्योरेंस कंपनी से बात कर लो, इन्फॉर्म कर दो, उसी को क्लेम इंटीमेशन कहते हैं। आई होप मैंने आपको इंश्योरेंस की, हेल्थ इंश्योरेंस की टर्मिनोलॉजी को समझा दिया। ये आपका बेसिक है। और कहा गया ना, एक जो लीडर होता है, एक महान इंसान अपने बेसिक्स को कभी नहीं छोड़ता। सो प्लीज, फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड एंड अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी। ये सारे बेसिक टर्मिनोलॉजी है, इसको आप 24/7 अपने काम में इस्तेमाल करोगे, प्रोडक्ट में इस्तेमाल करोगे, कस्टमर के बात करते समय इस्तेमाल करोगे, समझाते समय इस्तेमाल करोगे, एवरीवेयर यू विल यूज दिस टर्मिनोलॉजी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा डे 2 का सेशन खत्म हुआ। अब ये जो टर्मिनोलॉजी आप समझ गए हो ना, अब हम आएंगे प्रोडक्ट पे, तो प्रोडक्ट पे आपको सारी चीजें समझ में आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। डे 2 सेशन यहाँ से खत्म होता है। और आई होप कि मैं आपको होमवर्क हमेशा देता हूँ, तो होमवर्क में आपको क्या दे रहा हूँ? होमवर्क में मैं दे रहा हूँ कि आप कम से कम 5 टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करके वीडियो के माध्यम से आप मुझे भेजोगे, तब मैं जानूंगा कि आपने ये वीडियो देखा है। अगर आपने नहीं भेजा है तो मैं यही समझूंगा कि आप सीरियस नहीं हो, बस ऐसे ही जीवन में आ गए हो कि कुछ भी कर लेते हो, जो मनता है वैसे ही कर लेते हो, मन से नहीं करते हो, अपनी पूरी जान लगा के नहीं करते हो, अपने काम से प्यार नहीं करते हो, अपने प्रोफेशन से प्यार नहीं करते हो, अपने डिसीजन से प्यार नहीं करते हो। मैं यही मानूंगा भैया। लेकिन आपने वीडियो में बना करके मुझे पर्सनली भेजना है। मैं ये नहीं करूँगा सोशल मीडिया में जाकर अपलोड करो, भाई मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे भेज दो। क्या भेज दो? 5 टर्मिनोलॉजी का वीडियो बना दो एक्सप्लेन करके, कुछ भी गलत सही कुछ भी मुझे उससे मतलब नहीं, बट डू समथिंग, टेक सम एक्शन, बिकॉज इफ यू डोंट टेक एक्शन यू विल नॉट बिकम ए सीरियस मैन, ओके। सो प्लीज कंप्लीट द असाइनमेंट।